चलिए अब देसी खबरों की बात करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से राजनीतिक आग लग गई है। ये बयान हलाल सर्टिफिकेशन पर है, जिसमें आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे षड्यंत्रों का एंगल जोड़ा गया है। दरअसल कल सीएम योगी गोरखपुर में आरएसएस के दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव कार्यक्रम में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया। कल के इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। दूसरी बात, इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए होता है। और तीसरी बात ये कि हलाल के नाम पर साजिश चल रही है। यूपी में कोई इसे खरीदेगा या बेचेगा नहीं। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक है। यहाँ कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपनी चीजें नहीं बेच सकती है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त रुख दिखा चुके हैं। उनका कल का बयान और भी विस्फोटक है, जिसके बाद विपक्षी दल सीएम योगी पर आक्रामक मुद्रा में है। वो उन पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। पहले एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, फिर आपको विपक्षी दलों का रिएक्शन भी दिखाएंगे। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है, और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। दीपावली के बाद योगी आदित्यनाथ के हलाल वाले बयान ने राजनीतिक शोले की बरसात कर दी है। विपक्ष उन पर सीधा हमला कर रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि वो लोगों को बांट रहे हैं, जबकि कुछ मौलानाओं का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसे आतंकवाद से जोड़ना गलत है। आप इस्लामिक राजनीति की बात कर रहे हैं, आप धर्म को सबसे पहले आगे ले आते हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की? भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला किसने किया? आरएसएस के लोगों का इतिहास बहुत खराब है। आप लोग ना कभी देश के लिए लड़े हैं, न कभी देश के लिए लड़ेंगे। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम फर्जिफिकेशन का गोरख धंधा है, उस पर कंट्रोल ज़रूरी है। और हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम फर्जिफिकेशन का ये गोरख धंधा है, ये भारत में बहुत वर्षों से चल रहा है और ये दुकानें खुली हुई हैं। जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आज जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, जिस तरह से ये लोग बयान दे रहे हैं कि साहब वो आतंकवाद पर खर्च कर रहे हैं और लव जिहाद पे खर्च कर रहे हैं, तो उसका कुछ सबूत भी होना चाहिए। देवबंद जैसी संस्था, जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, उस पर इस बात का इल्ज़ाम लगाना कि वो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं बगैर किसी सबूत के, ये कहाँ की जायज़ बात है? सर्टिफिकेट देने का अधिकार तो सरकार को होता है, तो ये अगर दे रहे हैं तो क्या भारत सरकार ने इन्हें अधिकृत किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर नहीं दिया है तब तो ये सर्टिफिकेट अजमेर भी दे सकता था। तो इसके अंदर पहले तो पता करें कि इसके अंदर कौन लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
वैसे सीएम योगी के बयान पर जो भी राजनीति हो, लेकिन ये एक सच है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 18 नवंबर 2023 में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया था। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को बैन करने के पीछे यूपी सरकार का तर्क ये था कि उपभोक्ताओं के बीच फैला भ्रम। सरकार का कहना था कि हलाल सर्टिफिकेशन एक अलग पंथी प्रणाली बन गई है, जिसमें खाद्य पदार्थों के लिए पहले से मौजूद मानक और प्रक्रिया FSSAI के अलावा दूसरी जांच प्रमाणन हो रहा था, जिससे सामान्य उपभोक्ता को भ्रम हो रहा था। FSSAI के रहते हलाल सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा था कि कुछ संस्थाएं बिना मान्यता के हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर रही थी। इनमें अधिकतर खाद्य, दवाइयां और कॉस्मेटिक्स के सामान शामिल थे, जो सही नहीं है। दरअसल जब किसी खाने या प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब है कि उसे बनाने में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई जो इस्लाम में हराम है। अगर बात मांस की हो तो हलाल सर्टिफिकेशन तब मिलता है जब जानवर को इस्लामी तरीके से काटा गया हो। भारत में जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट नाम की संस्था है जो ये सर्टिफिकेशन देती है। ये लोग ये जांचते हैं कि कोई प्रोडक्ट इस्लामिक नियमों के हिसाब से बना है या नहीं। जांच में प्रोडक्ट के हर हिस्से को देखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, उसे बनाने का तरीका क्या था, पैकिंग का तरीका। वैसे जिस हलाल शब्द की इतनी चर्चा है वो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वैध या जायज़। ये इस्लामी कानून के तहत मुसलमानों के लिए स्वीकार्य और उनकी जीवन शैली को दर्शाता है। हलाल सर्टिफिकेशन का मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी सामान का उत्पादन की प्रक्रिया इस्लामिक विधियों और मानकों के अनुरूप हो। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक प्रक्रिया है, यानी खाद्य निर्माता को इसे लेना जरूरी नहीं है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन को सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय मानक के रूप में नियंत्रित नहीं किया गया है। कई निजी और इस्लामी संगठनों द्वारा प्रमाण पत्र जारी होते हैं। यूपी में किसी भी सामान पर हलाल सर्टिफिकेशन लिखने पर प्रतिबंध है। अब बातें एक मूल सवाल पर आते हैं कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का हलाल खाद्य बाजार करीब 2400 करोड़ रुपए का था और अगले वर्ष में 2033 या 6500 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत की 400 से ज्यादा FMCG कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन का हिस्सा बन चुकी हैं। देश के तकरीबन 3200 उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन हुआ है। यूपी में 1500 होटल और रेस्टोरेंट हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं। भारत में करीब 12 कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देने का काम करती हैं। भारत में करीब 30 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जिसे देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में हलाल सर्टिफिकेशन की मांग बढ़ी है। भारत बड़े पैमाने पर मुस्लिम देशों को सामान निर्यात करता है। ऐसी कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। खाने पीने के सामान के साथ साथ कॉस्मेटिक्स, पैकेजिंग में भी हलाल प्रमाणन की मांग बढ़ रही है। आबादी और इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो पूरी दुनिया में इस्लाम मानने वालों की संख्या करीब 180 करोड़ है, जो वैश्विक आबादी का 24% के करीब है। कई इस्लामिक देशों में लागू शरिया कानून के मुताबिक सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की ही वहां बिक्री हो सकती है। अनुमान के मुताबिक वैश्विक खाद्य बाजार में हलाल उत्पादों का हिस्सा 19% के करीब है। डेटा ब्रिज मार्केट रिसर्च एनालिसिस के अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2030 तक हलाल मार्केट 52 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होने का आकलन है। इतने बड़े बाजार में डिमांड और सप्लाई की चेन का हिस्सा बनने के लिए तमाम कंपनियां अपने उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन कराने की होड़ में शामिल हैं। इस्लामिक देशों में निर्यात के लिए उत्पाद का हलाल सर्टिफाइड होना अनिवार्य है। इसी पैटर्न की नकल पर भारत में भी हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की मांग की जाने लगी है। हलाल सर्टिफिकेशन की चर्चा समय समय पर होती रहती है। इससे पहले जब यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया था तब और उससे पहले पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन पाया गया था, तो इसकी खूब चर्चा हुई थी। वर्ष 2023 में वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक यात्री ने हलाल सर्टिफाइड चाय दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। स्टाफ की दलील थी कि हलाल सर्टिफाइड होने का मतलब है कि ये मुस्लिम के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी है। पर यात्री का सवाल था कि सावन के पवित्र महीने में उसे हलाल चाय क्यों पिलाई जा रही है। ये इस्लामिक कानून से जुड़े खाद्य पदार्थों को उस पर क्यों थोपा जा रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर खासी बहस छिड़ी। ट्विटर पर #बॉयकॉट हलाल प्रोडक्ट्स ट्रेंड करके विरोध जताया गया। भारत में हलाल तरीके से जानवरों को मारने पर रोक लगाने के लिए विश्व जैन संगठन नामक एक गैर सरकारी संस्था ने
एक याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।